दोस्तों नमस्कार। मैं अश्विनी विशिष्ट श्री जी की बगिया से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी कहां से जुड़े हैं ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अच्छे से ही होंगे और आपके खेत एवं बाग बगीचे हरियाली से लहरा रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स रेनी सीजन होता ही ऐसा है। और आज हम इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे कि बरसात के सीज़न का फसलों में कैसे फ़ायदा उठाया जा सके, जिससे फसलों की पैदावार ज़्यादा मिल सके। फ्रेंड्स, ये प्रकृति का विज्ञान है। जिसने इसको समझ लिया, मेरा दावा है कि उसे फिर खेती में नुकसान हो ही नहीं सकता। वो कैसे, वो आज मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रिसेंटली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इनलाइटनिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सच में फ्रेंड्स, मैं शर्तिया दावे से ये कह सकता हूँ कि आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करते हो खेतों में, तो फ्रेंड्स आप फिर वो सभी चमत्कार होते देखोगे फसलों में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे इस प्रोसेस को बनाने का खर्चा नाम मात्र जीरो आता है। ये आपके घरों या खेतों में ही बड़ी आसानी से बन जाता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली है। और इस प्रोसेस को करने के बाद खेतों में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र या फिर स्प्रे को बार बार देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो अब प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी कई वीडियो में नेचुरल फार्मिंग के बारे में सिखाया और बताया था। उसमें एक टॉपिक आता है जीवामृत। फ्रेंड्स, अब हमें तो ये अभ्यास हो गया है कि जीवामृत के जीवाणुओं को रेगुलर कैसे ज़िंदा रखा जाए। पर कुछ दिन पहले मैं हिमाचल गया हुआ था, तो वहाँ के किसानों ने मेरे से कहा कि विशेष साहब, हमारा जीवामृत तो ख़राब हो गया है। अब देखिए, जिन्हें इसकी अधूरी जानकारी है तो उनको ये समस्या तो आएगी ही, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे जीवामृत कभी ख़राब ही ना हो और ये ज़िंदगी भर जीवित ही रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। अब जैसे कि मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया कि ड्रम में जो जीवामृत है और उनमें जो जीवाणु हैं, उनको मैं उतना ही भोजन दूंगा तो वो एक लिमिट के अनुसार बढ़ते जाएंगे और फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ड्रम में जो 200 लीटर पानी था, उसमें जीवाणुओं की संख्या 10 की पावर 9 तक हो गई थी। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम संख्या में जीवाणु उस ड्रम में पनप गए और अब उस ड्रम में जीवाणुओं को ग्रोथ करने की और गुंजाइश है ही नहीं। तो कोई सोचे कि मैं इनको और भोजन दे दूं जिससे ये ज़िंदा हो जाएं, ये होगा नहीं, क्योंकि इन 60 दिनों में जीवाणुओं की संख्या 10 की पावर 9 हो गई। देखिए फ्रेंड्स, जब ड्रम में अब जगह ही नहीं है तो ये बढ़ेंगे कहाँ से। तो होगा क्या, इनकी संख्या धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, 55 से 60 दिनों में ये बनकर तैयार हुआ और 55 से 60 दिनों में ही इसके जीवाणु ख़त्म हो जाएंगे। तो जीवामृत में जीवांश तो होगा ही, लेकिन जीवाणु मर गए। फ्रेंड्स, मैंने जो देखा कि किसानों के साथ अक्सर ऐसी दिक्कत आती है, तो मैं उन किसानों को कहना चाहूँगा कि ऐसे जंगल से मिट्टी ले आओ जहाँ पेड़ों की पत्तियाँ सड़ रही हों, फल पड़े सड़ रहे हों और टहनियाँ काफ़ी दिनों से पड़ी सड़ रही हों और जहाँ इंसानों का आना जाना भी कम हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ ढेर सारा बायोमास पड़ा होगा वहाँ 100% जीवाणु भी होंगे। जैसे कि ये सब समझाने के लिए आज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों, आप मेरे पीछे नदी किनारे एक घने जंगल को देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस जंगल में नीम के पेड़, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़
और अनेकों सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर इंसानों का आना जाना भी ना के बराबर है। तो हम यहाँ की मिट्टी को लेंगे। तो देवराज जी ज़रा उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी को खोदिए, जिसे मैं हुमस कहता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जंगल के पेड़ों की मिट्टी कैसी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ ढेर सारा बायोमास पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से पेड़ों की पत्तियाँ, फल और टहनियाँ निरंतर गिरती रहती हैं और ये सड़ती रहती हैं। देवराज जी, जिस मिट्टी को आपने खोदा है उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस मिट्टी में किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं है और घने जंगल होने के कारण ना ही यहाँ पर धूप है, जिससे कि ये जीवाणु मर जाएं और इन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी है। फ्रेंड्स, जीवाणुओं को पनपने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डाउन रहे, जिससे हर समय नमी बनी रहे, खाने को पर्याप्त भोजन मिले और पेस्टिसाइड का वहाँ कोई इस्तेमाल ना हो। अब इन जीवाणुओं को ये तीनों चीज़ें ही चाहिए थी, जो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, अब आप ही देखिए कि ये मिट्टी कितनी भुरभुरी है। दोस्तों, ये मिट्टी क्या हुई? हुमस। और हुमस में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थ सड़कर कार्बन बन जाते हैं। जैसे ये पत्तियां हैं, ये सड़कर क्या बनी? कार्बन। और जो पेड़ से गिरकर ये हरी पत्तियां हैं, ये हैं कार्बनिक पदार्थ। जब ये पत्तियां ज़मीन पर कई महीने तक पड़ी रहेंगी तो यही पत्तियां सूखकर ज़मीन में नमी होने से ब्लैक कलर के होने लग जाएंगी। तो ये क्या हुआ? कार्बन। फ्रेंड्स, जब कोई बायोमास सड़कर काले रंग में बदल जाए तो समझो वो कार्बन बन गया। फ्रेंड्स, अब जो ये कार्बन है, ये जीवाणुओं का भोजन है। कब? जब तक इसमें नमी रहे। और अगर ये कार्बन को मैं धूप में रख दूं और ये सूख जाए और जीवाणुओं से मैं कहूं कि इसको खा, वो इसे नहीं खाएगा। वो तो इसे जब खाएगा जब इसके आसपास नमी होगी और ये उस पर चारों तरफ से लिपटा होगा। फ्रेंड्स, ये सूक्ष्म जीव इतने मिन्यूट होते हैं कि इन पत्तियों में हो सकता है कि ये करोड़ों की संख्या में मौजूद हों, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। तो फ्रेंड्स, जिन्हें जीवामृत में दिक्कत आ रही है, वो इस मिट्टी को 5 से 6 किलो जंगल से ले आएं और इस ड्रम में डाल दें। फ्रेंड्स, इस मिट्टी में ढेर सारे जीवाणु हैं। कौन से? जितने प्रकार के प्रकृति में होने चाहिए थे। अब ये कितने हैं किसी को नहीं पता। हमने जानकर भी क्या करना है, और हम इन्हें जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति की माया को आज तक कोई नहीं जान सका। तो हमने फ्रेंड्स ये प्रकृति की माया को जंगल से उठाकर ड्रम में डाल देना है और फिर इन जीवाणुओं को आपने भोजन देना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें टोटल 28 किलो भोजन देना है 60 दिन में। चाहे तो इसे एक बार दे दो, 4 बार दे दो या 5 बार दे दो, बस देना है 60 दिन में। समझ गए ना आप? और अब इसमें पड़ी जंगल की मिट्टी को डेली हिलाते रहना है और 20 दिन के बाद फिर 5 दिन हिलाना बंद कर देना है और आप देखोगे कि पानी के ऊपर एक काले रंग की मलाई जैसी परत दिखाई देगी। फ्रेंड्स, जो नेगेटिव पैथोजन होते हैं उनका कलर ब्लैक ही होता है। उसे छलनी से निकाल कर बाहर फेंक देना है और 26 दिन के बाद फिर दोबारा हिलाना है और उसके 5 दिन के बाद हिलाना बंद कर देना है। और फ्रेंड्स, पानी के ऊपर फिर दोबारा एक ब्लैक कलर की लहर बनेगी। उन नेगेटिव पैथोजन को भी निकाल कर बाहर फेंक देना है। तो ऐसा करने से फ्रेंड्स सारे नेगेटिव पैथोजन बाहर निकल गए और पॉजिटिव जीवाणु ड्रम में रह गए। अब दोस्तों, एक बार तो हम इस जंगल की मिट्टी को कहीं से खोजकर ले आए
तो अब हमें वो पहले वाली गलती नहीं दोहरानी है जिससे जीवाणु ख़त्म हो जाएं। तो उससे बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी यूट्यूबर या फिर खेती के जानकार नहीं बताएंगे कि जिससे जीवाणु परमानेंट ज़िंदा रहें। फ्रेंड्स, मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जीवामृत को जब भी हम बनाएंगे और इसका खेती में उपयोग करने के 5 महीने के पश्चात अगली फसलों के लिए जीवामृत की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, अपने खेतों या आंगन में जहाँ हर समय छाया रहती हो वहाँ 100 किलो के आसपास गोबर को डाल के रख देना है। और जो हमने जंगल से मिट्टी लाकर जीवामृत बनाया था उस ड्रम से 4-6 लीटर बैक्टीरिया को निकालकर गोबर के ऊपर अच्छे से छिड़क देना है। फ्रेंड्स, अब जीवाणुओं को पनपने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या? इन्हें नमी और भोजन चाहिए होगा। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को भोजन के लिए गोबर तो मिल गया और नमी को बनाए रखने के लिए निरंतर नमी की जांच करते रहना है। और इसमें जब नमी कम दिखाई दे तो गोबर के ऊपर 40 लीटर पानी में 2 किलो पुराना गुड़ डालकर अच्छे से घोलकर छिड़काव कर देना है। और फ्रेंड्स, गोबर के ऊपर सूखे पत्तों की मल्चिंग कर देना है जिससे कि गोबर में बराबर नमी बनी रहे और जीवाणुओं की संख्या गोबर में कई गुना बढ़ती रहे। फ्रेंड्स, अब आपको बार बार जीवामृत बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ड्रम को उठाकर एक तरफ फेंक दो। फ्रेंड्स, मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि ड्रम को उठाकर एक तरफ फेंक दो। अब आप कहेंगे कि विशेष साहब, अगली फसलों के लिए जीवामृत को कहाँ से लेकर आएंगे? दोस्तों, इसकी अब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्यों? फ्रेंड्स, जब मैं घन जीवामृत की बात करता हूँ तो पेड़ के नीचे जीवामृत नहीं, सीधे घन जीवामृत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कही बात समझ आ गई होगी। वो क्या कि पेड़ के नीचे तो 2 क्विंटल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। तो आप क्या करोगे? जब 1 एकड़ ज़मीन में बुवाई करनी है तो पेड़ से 1 क्विंटल घन जीवामृत निकाला और यूरिया की जगह खेतों में छिड़काव करके जुताई कर दो। फ्रेंड्स, हो गया जीवामृत। ये जीवों का विज्ञान है। आप इसे जितनी सरलता से समझोगे ये उतना ही आपको तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके सारे डाउट्स को दूर करेगी। आप इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगी है तो यस लिखकर ज़रूर भेजिएगा जिससे कि मेरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन सके। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।